छत्तीसगढ़ में इस समय फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे सरकारी नौकरी करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसी मुद्दे को लेकर जो है छत्तीसगढ़ दिव्यांग संघ ने आवाज़ उठाया और आज राजधानी रायपुर में प्रेस वार्ता भी ली है। इसके साथ ही विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी इसमें समर्थन में है कि इस तरह से दिव्यांगों के साथ जो खेल हो रहा है उस पर किस तरह से रोक लगाए और सरकार क्यों एक्शन नहीं ले रही। इसी को लेकर हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता मौजूद हैं। किस प्रकार से आज प्रेस वार्ता हुई, क्या देखते हैं इस पूरे दस्तावेजों के आधार पर, किस तरह से आपको समझ आता है कि ये फर्जीवाड़ा कैसे हुआ है? राजधानी के सड़कों पे लोकतंत्र के मंदिर के पास कल ST/SC वर्ग के हमारे भाइयों ने नग्न प्रदर्शन करके सरकार के गाल पे तमाचा मारा। कारण साफ था, फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पे बहुत लोग नौकरी कर रहे हैं, उनके हक से उनको वंचित किया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार प्रदेश के हमारे दिव्यांग भाई जिनकी स्थिति काफ़ी दयनीय है, सारे गरीब परिवार से आते हैं, इनके आरक्षण को अतिक्रमण करते हुए एक बड़ा गिरोह अधिकारियों के साथ में मिलकर, कांग्रेसी नेताओं के साथ में मिलकर फर्जी प्रमाण पत्र बनाने का गिरोह चला रहे हैं और इनके अधिकारों से इनको वंचित करके नौकरी पा रहे हैं। छोटे मोटे पद पे नहीं, डिप्टी कलेक्टर जैसे पद पे, सारे विभाग पे, कृषि विभाग में आप देखेंगे बड़ी संख्या में 1000 से ज़्यादा लोग आज दिव्यांगों के हक को मारते हुए मोटा तनख्वाह वसूल रहे हैं। तो ये विषय बहुत ही अपने आप में गंभीर है और ये कोई महज आरोप नहीं है, सारी चीज़ें प्रमाणित है। दुख इस बात का है कि हाईकोर्ट में याचिका लगाने के बाद भी राज्य सरकार ने इस पूरे मामले में हीला हवाला किया है, कोर्ट को भी गुमराह किया है और ऐसे लोगों को बचाने का प्रयास किया है। हमारा साफ ये कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ में क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्यों वंचित वर्ग के लोगों को परेशान किया जा रहा है, क्यों प्रताड़ित की जा रही है, क्यों इनको मानसिक वेदना दी जा रही है, इस पर तो तत्काल न्याय होना चाहिए। क्या राज्य सरकार इस प्रकार की चीज़ों का समर्थन करती है? क्या राज्य सरकार ऐसे लोगों के साथ में मिली हुई है? क्या मिली भगत है? किस उद्देश्य से सारा कारनामे को अंजाम दिया जा रहा है? कौन है गुलाब सिंह राजपूत? कौन वो 2 डॉक्टर है जो इस प्रकार का फर्जी प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं? इन लोगों के खिलाफ में आपराधिक मामला क्यों दर्ज नहीं हो रहा है? क्यों जेल नहीं भेजा जा रहा है? एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर आज यहाँ पर दिव्यांग भाई लोग आए हैं और आज प्रेस वार्ता लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ में बैठक भी है, इसमें आगे की रणनीति हम तैयार करेंगे। इस मामले में अगर आपको एक जानकारी दूं तो कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं जिनके नाम से सामान्य प्रशासन विभाग से उनका जो फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र होना जो है वो दिव्यांग नहीं है, इसकी पुष्टि भी की गई है। इसके बाद भी अभी भी विभागों के द्वारा किसी भी तरह की विशेष कार्यवाही नहीं हो जा रही है, मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। आप इनका शारीरिक दक्षता अगर देखें तो देख सकते हैं कि किस तरह से ये शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं और आज राजधानी तक ये यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कितनी पीड़ा इनके अंदर है, क्योंकि दिव्यांग होना ही एक जन्म से एक बहुत बड़ी पीड़ा होती है और उस पीड़ा के बाद उसमें अगर कोई मानवीय हाथ हो, किसी शासन सत्ता पर बैठे प्रशासनिक अधिकारियों का हाथ हो जो उनको दिव्यांग नहीं होने में साबित करे और दिव्यांग लोगों को उनके हक का चीज़ जब नहीं मिलता है तो ऐसे समय पर सरकार पर सवाल उठाना जायज़ है। और आज इसी मांग को लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं हमारे साथ साथी मौजूद हैं, क्योंकि लगातार ये इस मांग को कर रहे हैं। किस तरह से सरकार का रवैया है, अभी तक सरकार से किस तरह से आपको मदद मिली है, क्या संज्ञान लिए हैं सरकार ने और आपसे किस तरह से बातचीत हुई है? सरकार अभी तक इस मामले में संज्ञान केवल कागजी घोड़े दौड़ाने के लिए कर रही है, बाकी कार्रवाई बिल्कुल शून्य है और किसी भी प्रकार की कार्रवाई अभी तक हमको देखने को नहीं मिली, क्योंकि हम लोगों ने इतने शिकायत उनके पास कर दिया है। अगर वो चाहे तो जितनी भी शिकायत हमने की उसमें 4-5 लोग तो वो फर्जी साबित हो भी चुके हैं राज्य मेडिकल बोर्ड से। अगर वो चाहे तो बर्खास्त करके हमको कम से कम थोड़ा बहुत संतुष्ट तो कर सकती है। देखिए, संतुष्टि की बात भी आ रही है, क्योंकि जब कार्रवाई हो चुकी है, फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र जो है वो ये सुनिश्चित हो गया है कि ये दिव्यांग प्रमाण पत्र है जो है वो राज्य मेडिकल बोर्ड के द्वारा इन्हें फर्जी साबित कर दिया गया है, तो इसके बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, वास्तव में एक बड़ा सवाल है। आज जो दिव्यांग हैं इनकी उम्र निकलते जा रही है, जो एक क्राइटेरिया होता है शासकीय नौकरी में पहुंचने के लिए, शासकीय पदों में पहुंचने के लिए, तो वो जो क्राइटेरिया है, जो इनकी जो उम्र सीमा है वो समाप्त होते जा रही है, लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा है। और भी युवा साथी मौजूद हैं। कृषि कोचिंग चलाने वाले संचालक के ऊपर जिसे आप लोग सरगना बता रहे हैं, किस तरह से वो कार्यवाही करता है, क्या उनका प्लानिंग रहता है, कैसे ये जानकारी आपको मिली कि ये जो लोग हैं वो फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी कर रहे हैं? जी, हम लोग को इस प्रकार से जानकारी मिली है क्योंकि हमारे साथ और हमारे साथियों के साथ अधिकतर कहा जाए तो कृषि योग्यता वाला जो स्नातक स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, सबसे ज़्यादा वही है। और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के रूप में ये जो है अभी पदस्थ है मुंगेली में, लोरमी में, और ये जो है फर्जी सर्टिफिकेट जारी करवाने का गिरोह इसका चल रहा है, क्योंकि
ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट अपना साई कोचिंग कृषि कोचिंग करके चलाता है, बिलासपुर में भी है और रायपुर में भी। तो ये जो है पहले में ही पूरे बच्चों को, विद्यार्थियों को लालच देता है कि हमारे संस्थान में आइए आप और आ कर के कोचिंग करिए, और कोचिंग कराने के बाद उसको एक आइडिया बताता है पैसा लेकर के कि आप लोग पीएच सर्टिफिकेट जारी करवा दो, मैं करवा दूंगा। इस टाइप का इनका जो है दो डॉक्टर है, एक अपना मुंगेली ज़िले में पदस्थ है और एक अपना बिलासपुर ज़िले में पदस्थ है। पढ़े लिखे हैं आप? मैं बीएससी एग्रीकल्चर फाइट कर चुका हूँ, मेरा बीए डिग्री भी कंप्लीट है, मैं डबल डिग्री और डिप्लोमा दोनों धारक हूँ। उसके बाद भी आज मेरा भी उम्र लास्ट होने वाला है और अभी तक के हमारा यही मांग है कि हमारा दिव्यांग भाइयों का उद्धार हो जाए, पढ़े लिखे जितने भी योग्यता अनुसार सभी का जो वैकेंसी है जारी करे। बैकलॉग पोस्ट भी अपना बाकी है, अभी तक 3-4 महीना हो गए, बैकलॉग पोस्ट के लिए भी हम लोग लेटर दे चुके हैं, अभी तक कोई सूचना हमें नहीं मिला है, ना कार्रवाई हुआ है। देखिए, मानवता जो शर्मसार हो रही है वो लगातार यहाँ पर हो रही है, क्योंकि मानवता की बात है। कोई व्यक्ति यदि दिव्यांग है और उस पर पढ़े लिखे जो लोग हैं वो जब कब्जा करते हैं, उस उनके सीट को खा जाते हैं, तो ऐसे में मानवता कहाँ जा रही है ये देखना पड़ेगा। और किसी तरह से प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, सत्ता पर बैठे जो लोग हैं, उनसे ये सवाल बहुत लंबे समय से किया जा रहा है। कई तरह के आवेदन पत्र, निवेदन सभी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। आज राजधानी रायपुर पहुँचे हुए हैं, लगातार प्रेस वार्ता भी कर रहे हैं और जो समाचार पत्र के माध्यम से भी प्रशासन को सूचना दे रहे हैं कि इस तरह का फर्जीवाड़ा यहाँ पर हुआ है, लेकिन शासन के द्वारा किसी भी तरह का विशेष कार्यवाही यहाँ पर नहीं होता जा रहा है। इस तरह से छत्तीसगढ़ में फर्जी सर्टिफिकेट के जो बाज़ार हैं वो लगातार सुर्खियों में हैं और उस बाज़ार के माध्यम से जो हितग्राही हैं या फिर जो फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के जो विरोधी हैं, उनका अभी भी नुकसान हो रहा है। कई तरह की इनको धमकियां भी आ रही है। प्रशासन के अधिकारियों के अलावा जो है जो इस कार्य में, इस सरगने में, इस गिरोह में शामिल हैं, वो लगातार इन्हें प्रताड़ित भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से एक बड़ा मामला है और निश्चित तौर पर ये सरकार से उम्मीद करते हैं, भूपेश बघेल की सरकार है और उनसे उम्मीद करते हैं, इसीलिए इस मांग को लेकर इस कम शारीरिक दक्षता के साथ भी यहाँ पर राजधानी रायपुर पहुँचे हुए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर ये मामला किस मोड़ तक पहुँचता है और कैसे इन्हें न्याय मिलता है। कैमरामैन नवेश के साथ अविनाश चंद्रवंशी, News+21, आपके हक की बात।